हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनिमेश राठौर। फ्रेंड्स, मैं आप सबको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी AKTU के एक बहुत ही फेमस कॉलेज गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि पिछले मैं 3-4 वीडियो से AKTU की सीरीज स्टार्ट किया हूं, जिसमें मैं AKTU के टॉप प्राइवेट कॉलेजेस का मैं वीडियो बना रहा हूं। जिसमें सबसे पहले JSS, फिर आपका अजय कुमार गर्ग, फिर आपका ABS इंजीनियरिंग कॉलेज, फिर काइट इंजीनियरिंग कॉलेज और फिर गलगोटिया कॉलेज। आज उसी सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा ग्रेटर नोएडा के एक और फेमस AKTU से एफिलिएटेड इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। कॉलेज का नाम है GL बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको अगर मैं फुल नेम उसका अगर मैं प्रोनाउंस करूं तो गणेशी लाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। अगर मैं इसके एस्टेब्लिशमेंट ईयर के बारे में बात करूं तो 2005 में ये कॉलेज एस्टेब्लिश्ड हुआ था। अगर मैं इसके लोकेशन के बारे में बात करूं तो नॉलेज पार्क 3 में ये कॉलेज एफिलिएटेड है। इसमें आपके बीटेक के साथ और भी कोर्सेज रन होते हैं, लाइक MTech, MCA, BCA, BBA, MBA, PGDM। बट मैंने अपने हर वीडियो में बताया है कि मैं जो सीरीज स्टार्ट किया हूं सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में ही स्टार्ट किया हूं। तो इसमें मैं सिर्फ GL बजाज के बीटेक कोर्सेज के बारे में ही बात करूंगा कि बीटेक के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, कौन कौन सी ब्रांचेज प्रोवाइड करता है, ब्रांचेज का क्या सीट इनटेक है, क्या फीस है, क्या प्लेसमेंट है और कैसे आप इस कॉलेज को आप ऑप्ट कर सकते हैं, एडमिशन प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फैसिलिटीज की। फैसिलिटीज में आपका यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल है, कंप्यूटर सेंटर है, क्लासरूम्स है आपके सारे, मतलब हाईटेक क्लासरूम है, सेंट्रल लाइब्रेरी है, मॉडर्न लैब्स हैं आपके। स्पोर्ट्स के लिए भी पूरे ग्राउंड की व्यवस्था की गई है, मतलब फुटबॉल के लिए अलग ग्राउंड है, क्रिकेट के लिए अलग ग्राउंड है, वॉलीबॉल का अलग ग्राउंड है। फुल्ली रेसिडेंशियल कैंपस है, मतलब इन कैंपस गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए हॉस्टल अवेलेबल है आपका। इसके अलावा लेक्चर कैप्चरिंग स्टूडियो है आपका, ई एंड सेल्फ लर्निंग है आपका, ये भी आपका अरेंजमेंट करके दिया है। ऑडिटोरियम है, कॉन्फ्रेंस रूम है आपका, मेस एंड कैफेटेरिया है, जिम एंड स्पोर्ट है आपका, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन लैब है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी इस कॉलेज में अवेलेबल है। मतलब अगर आप दिल्ली NCR के आसपास से तो आप ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी आप इस कॉलेज की यूज कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कि बीटेक के अंदर कौन कौन से ब्रांचेज ऑफर करता है। सबसे पहले कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग CSC आपका ऑफर करता है। इसके बाद CS AI ऑफर करता है, फिर आपका CS डेटा साइंस ऑफर करता है, इसके बाद CS AI/ML ऑफर करता है, इसके बाद बीटेक CS इन रीजनल लैंग्वेज, इसके बाद बीटेक ओनली AI/ML और AIDS ये ऑफर करता है। इसके बाद सिविल इंजीनियरिंग ऑफर करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ऑफर करता है और आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफर करता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑफर करता है। ये सारे ये ब्रांचेज ऑफर करता है। फीस के बारे में बात करूं 1,61,000 आपकी इस कॉलेज की ट्यूशन फीस है। इसके बाद बात करूं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एडमिशन प्रोसीजर को लेके। जैसे मैंने अपने पिछले गलगोटिया कॉलेज की वीडियो में भी मैंने बताया था कि AKTU के हर कॉलेज में एडमिशन लेने का प्रोसीजर एक ही है। या तो आप AKTU की काउंसलिंग, जो उसको UP टेक काउंसलिंग बोलते हैं, जिसकी चॉइस फिलिंग 30 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है, तो या तो आप UP टेक की काउंसलिंग के थ्रू आप उसमें सीट लें अगर आपकी JEE मेंस में रैंक अच्छी है। अगर आपकी JEE मेंस आपने नहीं अपीयर किया और आप 12th परसेंटेज बेसिस पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो सिर्फ 15% सीट ही होती है, जो कि मैनेजमेंट कोटा की सीट कही जाती है, जो कि 12th में हायर परसेंटेज वाले बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं कॉलेज में डायरेक्ट उसका एंट्रेंस एग्जाम देके। बट उसके लिए आपके कम से कम GL बजाज में CSC कोर लेने के लिए आपके कम से कम 95% होने चाहिए, CS/ML लेने के लिए कम से कम 93-92% होने चाहिए। मतलब 92 से ऊपर परसेंटेज है तो आप GL बजाज में CS या CS/ML ले सकते हो डायरेक्ट एडमिशन में। बट मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में 70% से ऊपर मार्क्स है और आपने JEE मेंस अपीयर नहीं किया, अगर अपीयर भी किया और JEE मेंस में अगर आपके 4 लाख, 5 लाख या 6 लाख रैंक है, आपको लग रहा है कि आपको GL बजाज में नहीं मिल पाएगा कंप्यूटर रिलेटेड कोई ब्रांच, तो मेरे जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं बता सकता हूं कि आपके हायर JEE रैंक होने के बावजूद या लोअर 12th में परसेंटेज होने के बावजूद भी आप कैसे GL बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा में अपनी डिजायर्ड ब्रांच आप ऑप्ट कर सकते हो। अगर मैं बात करूं इसके प्लेसमेंट की, तो देखिए GL बजाज मैं एक बहुत अच्छा कॉलेज मानता हूं। इसका रीजन क्या है, क्यों मानता हूं GL बजाज को? क्योंकि जब भी मैं GL बजाज के स्टूडेंट से बात करता हूं वो साफ बोलते हैं, वो एक ही बात बोलते हैं कि भैया ये स्कूल है, मतलब ये स्कूल लाइफ दिखाता है। डिसिप्लिन GL बजाज का बहुत स्ट्रिक्ट है और इसी डिसिप्लिन का परिणाम है जो इसके प्लेसमेंट में रिफ्लेक्ट होती है। आप देखोगे लास्ट ईयर CSC, CS AI/ML और CS डेटा साइंस, इन 3 ब्रांचेज में 100% का प्लेसमेंट रिकॉर्ड GL बजाज ने दिया है।
सीएससी कोर में तो लगभग हर स्टूडेंट के पास, क्योंकि 240 सीट का इंटेक सीएससी एआईएमएल में है, 180 सीट सीएस डाटा साइंस में है और 240 सीट आपके सीएससी कोर में है। आईटी में 180 सीट है, सिविल इंजीनियरिंग में 180 सीट है, मैकेनिकल में 180 सीट है आपका, इस तरह से बाकी सीट्स इंटेक है इनके। तो लगभग सीएससी कोर के 240 में से 240 बच्चों को प्लेसमेंट मिली थी और उसमें से मोस्टली बच्चों के हाथ में एक नहीं 3 कंपनीज के ऑफर लेटर पड़े हुए थे। क्योंकि जो इसके रिक्रूटर्स है, आप अगर रिक्रूटर्स लिस्ट को देखोगे, कैपजेमिनी, एसेंचर, इन्फोसिस, परसिस्टेंट, आपका विप्रो, एचसीएल, सारी बड़ी जितनी भी आईटी कंपनीज है सब जीएल बजाज को वीट करती है। मतलब जीएल बजाज का देखो, जीएल बजाज इसीलिए फेमस है क्योंकि ये कंपनीज बुलाता है और ये रियलिटी है कि ये बुलाता है, और जिसकी वजह से जो इसके प्लेसमेंट में रिफ्लेक्ट भी होती है। लास्ट ईयर इस कॉलेज ने 1 करोड़ 3 लाख का 1 करोड़ 3 लाख का पैकेज दिया था, हाईएस्ट पैकेज। और अगर मैं इन कैंपस बात करूं तो इन कैंपस 57 लाख का हाईएस्ट प्लेसमेंट था और लगभग 25 से ज्यादा बच्चे 30 लाख से ऊपर का पैकेज लेके जीएल बजाज से निकले थे। और अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूं तो सीएससी का एवरेज पैकेज तकरीबन 8 साढ़े 8 लाख रुपए का है। यहाँ पे सीएससी से मेरा मतलब है सीएस रिलेटेड सारे ब्रांचेज उसमें कवर अप हो जाते हैं, जिसमें आप 8 साढ़े 8 लाख की कब आप प्लेसमेंट इजिली लेके निकल सकते हो। और सबसे मेन चीज अगर आप इसको देखोगे आरओआई के टर्म्स में भी, तो 160 की फीस अगर है तो 160 की फीस के बाद अगर आप हॉस्टल भी जोड़ लोगे, क्योंकि उसकी हॉस्टल फीस आपकी ट्रिपल सीटर की 1 लाख, डबल सीटर 125, सिंगल सीटर 150, ये आपकी इसकी हॉस्टल फीस है इसकी। तो मतलब अगर आप मान लो कि डबल सीटर में रहते हो तो तकरीबन आपका पर ईयर का 3 लाख का मैं खर्चा मान लेता हूं। तो 3 लाख मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 11 साढ़े 11 12 लाख का पड़ता है। 11 लाख रुपए अगर लगा के अगर मुझे 9 लाख का अगर एवरेज प्लेसमेंट मिल जा रहा है, जो कि एवरेज है कि मिलना ही मिलना है, मिल जा रहा है, तो आरओआई के हिसाब से भी कॉलेज बेटर है। तो आप अगर दिल्ली एनसीआर में, ग्रेटर नोएडा में एक डिसेंट कॉलेज चाहते हो तो डेफिनेटली ये कॉलेज भी आपके बकेट लिस्ट में होना चाहिए। कॉलेज रियलिटी में डिसेंट है। आपको अगर इस कॉलेज के स्टूडेंट से बात करनी, क्योंकि देखो मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि किसी भी कॉलेज का रियल रिव्यू वहां का स्टूडेंट ही दे सकता है। प्लेसमेंट का आपको रिव्यू वहां से पास आउट प्लेस्ड बच्चा दे सकता है या अनप्लेस्ड बच्चा दे सकता है। प्लेस्ड बच्चा बताएगा कि कैसी कैसी कंपनी आती है। कुछ बच्चे अनप्लेस्ड रहते हैं, वो भी ये भी बताएंगे कि भाई अनप्लेस्ड होने का उनका रीजन क्या है। क्योंकि मैंने जितने बच्चे मेरे कॉन्टेक्ट में जीएल बजाज, वो एक ही बात बोलते हैं कि भैया जीएल बजाज में अगर आप सीरियसली अपने कैरियर के प्रति सीरियस हो, मतलब आपके लिए अगर आपका प्लेसमेंट, आपकी पढ़ाई प्राइमरी है और आपका कॉलेज लाइफ सेकेंडरी है, तो जीएल बजाज को जरूर ऑप्ट करिए। क्योंकि जीएल बजाज में थोड़ा सा आपके नहीं कॉलेज लाइफ है, क्लब्स हैं, यहाँ पे स्टूडेंट क्लब्स है आपके सारे, बहुत तरह के क्लब्स भी हैं आपकी, बहुत तरह की कल्चरल एक्टिविटीज भी होती है, फंक्शंस भी होते रहते हैं। बट इनका एक सिंपल फंडा है, इनकी प्रायोरिटी प्योरली प्लेसमेंट है। इनका क्लियर फोकस है, भाई हम आपको कॉलेज लाइफ देंगे, हम आपको एक्सपोजर देंगे, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो है हमारे प्लेसमेंट पे। हमारे यहाँ से कोई बच्चा अनप्लेस्ड नहीं रह जाना चाहिए। इसी वजह से ये बकायदा 4th ईयर में आपकी एक अलग से पीडीपी की क्लास चलाते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिससे कि आपको इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग रेडी करते हैं। जैसे आपको जब कोई कंपनी वाला एचआर हायर करने आएगा कंपनी वाला, तो वो क्या आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछेगा, क्या आपसे पर्सनल इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा, कैसे टेक्निकल राउंड होंगे आपके, उसके बारे में बकायदा प्लेसमेंट स्टार्ट होने से 2 महीने 3 महीने पहले से ही बकायदा क्लासेज स्टार्ट कर दी जाती है पीडीपी की, जिससे कि बच्चा जब प्लेसमेंट बैठता है तो फुल्ली प्रिपेयर्ड रहता है। तो आई होप कि आपको जीएल बजाज के रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ डाउट है आपके, अगर मतलब कि मैंने पहले ही बोला कि अगर आपके देखो कट ऑफ की बात करोगे, अगर जैसे मैंने लास्ट बताया था हर कॉलेज का मैं कट ऑफ बताता हूं, तो इस कॉलेज का अगर कट ऑफ बताओगे, और कट ऑफ वैसे भी बहुत सारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, बट स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, उसी कट ऑफ के बेसिस पे इस कॉलेज को जज कर लेते हैं कि भैया मेरी तो 1,25,000 रैंक आई है, मुझे तो जीएल बजाज में सीएससी मिल रही है लास्ट ईयर के मुकाबले, मुझे तो भैया कन्फर्म है। भैया कन्फर्म है बट श्योरिटी 100% की नहीं है। मान लो लास्ट ईयर जीएल बजाज किसी भी वजह से स्टूडेंट्स ने उतना नहीं ऑप्ट किया था, वो आप अगर डीपली रिसर्च करोगे या मुझे फोन कर लोगे तो मैं बता दूंगा कि किस वजह से जीएल बजाज को लास्ट ईयर बच्चों ने ऑप्ट नहीं किया था बहुत ज्यादा, जिससे कि हायर रैंक पे भी जीएल बजाज मिल गया था। जो कि लास्ट ईयर कट ऑफ देख के बच्चे मुझसे फोन करके पूछते हैं कि भैया लास्ट ईयर तो 1.5 लाख रैंक पे भी मिल गई थी जीएल बजाज, कैसी बात कर रहे हो, आपको नहीं मिलेगा। भाई लास्ट ईयर थोड़ा सा सिनारियो डिफरेंट था, कुछ इशूज थे जिसके वजह से जीएल बजाज स्टूडेंट्स ऑप्ट नहीं कर रहे थे, प्रीफर नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से हायर रैंक पे जीएल बजाज में सीएससी मिल जा रही थी। बट हर साल का सिनारियो डिफरेंट है।
इस साल का सिनारियो अभी किसी को नहीं पता है, तो आप इस भरोसे मत रहो कि नहीं लास्ट ईयर इतने पर लग गया था तो इस बार भी लग जाएगा। भाई हमेशा सेफ लेके चलो, और सेफ अगर रहना है, अगर आप यूपी से आपकी स्कूलिंग है, अगर आप होम स्टेट कैटेगरी में देखोगे तो 1,20,000 तक का रैंक आप रिलैक्सेशन ले सकते हो। आपको सीएससी कोर मिल जाएगी, CSML के लिए 1,40, 1,35 और CS डाटा साइंस के लिए तकरीबन 1,45, मतलब 1.5 के अंदर रहोगे तो होम स्टेट में हो तो आपको सीट ये टॉप 3 बैचेस में कहीं कहीं मिल जाएगी। लेकिन अगर आप आउटसाइडर हो और CSC कोर्स चाहिए तो भाई ट्राई करो कि 90 से 95,000 के बीच में रहो। गलगोटिया कॉलेज और जिलवाज के रैंक में डिफरेंस कुछ नहीं है भाई, दोनों सेम रैंक पे ही मिलते हैं। 90 से 95,000 के रैंक के बीच में आपको रहेगा तो भाई सेफ रहोगे, नहीं तो लास्ट ईयर के भरोसे जाओगे तो भाई हो सकता है पछताना भी पड़े। तो अगर आपकी रैंक मान लीजिए ज्यादा है, 2 लाख 2.5 लाख रैंक है, या आपके मतलब 1.5 लाख से प्लस रैंक है, या 3 लाख रैंक है, या आपके 12th में PCM में परसेंटेज भी आपके मतलब 90 प्लस नहीं है, 70 है, 75 है, 80, 85 है, लेकिन आपको चाहिए GL बजाज जी, तो कैसे आप ऑप्ट कर सकते हो वो पूरा मैं प्रोसेस आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। मेरे स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं उस पर आप मुझे कॉल कर लीजिए, मैं आपको प्रॉपर ब्रीफ कर दूंगा। मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं कि मेरे साथ हर कॉलेज के बच्चे मेरे साथ ग्रुप में जुड़े हुए हैं, मैं हर कॉलेज के बच्चों के साथ अलग अलग एक ग्रुप बना के रखा हूं। तो आपको अगर इस कॉलेज के रियल रिव्यू को भी जानना होगा, यहाँ के बच्चों से बात करनी होगी, तो मैं उनके भी नंबर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप उनसे जाके बात भी कर लोगे, वो आपको प्रॉपर और ग्राउंड रियलिटी बता देंगे वहां की फैकल्टीज के बारे में। क्योंकि जहां तक मुझे अभी तक मैंने रिव्यू लिया है भाई, इसकी फैकल्टीज भी बहुत शानदार है, सारा कुछ इस कॉलेज का शानदार है, कम बजट में बहुत डिसेंट कॉलेज है ग्रेटर नोएडा के अंदर। तो आई होप कि आपको मतलब सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।